टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद करता है और हस्ब रवायत बड़ी तेज़ी से नताइज आ रहे हैं। यहाँ हसन हाशमी हुसैन थेबो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे अली रज़ा और ज्वाइन करेंगे खावर हुसैन भी। लेकिन क्विक अब तो मैंने कहा कि नताइज जो है प्रायोरिटी हैं, अभी कोई इस्टेब्लिश करना आसान है। जैसे कराची के रिजल्ट तो बहुत कम आए हैं, पेशावर के ज़रा वाजे आए हैं, मुल्तान का मुझे इल्म नहीं पहला जो लौट आई है। गालिबन अगर 5% पर डिसाइड करना थे वो सब मुश्किल होता है, किस तरफ होगा? नहीं, मुझे सब अभी टू अर्ली टू से समथिंग, लेकिन जो अभी तक जो हम रिपोर्टर से बात सुन रहे हैं वो अभी तक मिला जुला रुझान है। अभी तक खान साहब भी हैं, बाकी जो अपोजिशन के पार्टी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्तान में पीपल्स पार्टी आगे है। कितने वोटों से आगे कुछ बता? मतलब अभी टोटल जो रिजल्ट आया है वो 10% आया है। अब 10% पे आप पहले जब बता रहे थे कि 1873 वो हैं और 1704 या अगर 2000-4000 पे भी क्लोज रिजल्ट आ रहा है। ये वो हल्का भी है, ये देही इलाका भी है, देही इलाका भी है। जैसे अभी हम हकीम बलोच की बात कर रहे हैं तो हकीम बलोच का जो रिजल्ट आ रहा है, जो हम ग्राउंड पे वहां पे बात कर रहे हैं, तो बड़ा टफ मुकाबला है। लेकिन अभी क्या है कि अभी हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसमें खान साहब आगे जा रहे हैं। लेकिन वो ये भी हो सकता है कि वो शहरी इलाका हो, और ये कहा जाता है कि क्या सना आपका? That's a more important factor. The urban and rural society of मलीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप दोनों हजरात जानते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा एलिमेंट जो है वो दही इलाके का है, दही आबादी का है। जो अभी थेबो साहब फरमा रहे थे, ज़ाहिर है वो ग्राउंड पे मुस्तकिल बात कर रहे हैं, लेकिन क्लोजली अगर मैं आपको बताऊं, मुल्तान में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अली मूसा गिलानी और मेहरबानो वाला अभी जो मैं आपको बता रही हूँ कि NA 157 20 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है, और इसके मुताबिक मुल्तान के अली मूसा गिलानी 4519 वोट पे हैं, जबकि मेहरबानो जो हैं उनके पास 3813, तो दूसरे नंबर पर है। जैसे भी हम कह रहे हैं कि इस वक्त ये कहना कि कौन आगे कौन पीछे, कम से कम 50% पोलिंग स्टेशन पे है। और जो ना 10% रिजल्ट आया है तो उस पे हम कोई और दूसरी इसमें एक फैक्टर मेरा ख्याल है मुझे साहब, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो दो बाई इलेक्शन जो हमने ट्रांसमिशंस किए हैं उसमें लास्ट यानी रात 10 बजे तक हमें नहीं अंदाजा हो रहा था कि कौन आगे और कौन पीछे है। तो ऐन मुमकिन है कि अगर इमरान खान हम लाहौर में थे अभी जो हालिया हुआ, तो हमें पहले तो खबर ये चल गई थी कि PMLN जीत गई है। फिर जब लेकिन नहीं फिर पता चला नहीं, इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप किया है। तो लेकिन हम तो कोशिश करते हैं कि कुछ चैनल और उनके एंकर हजरात जब अगर तर्जुमान और पार्टी बन जाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। इसीलिए मुझे इसीलिए बात अभी ये कर रहे हैं कि इट इज टू अर्ली टू से समथिंग कि अभी कौन जीत रहा है और कौन। अभी मेरी मुल्तान में बात हुई तो मुल्तान में जो रिपोर्टर थे उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त यहाँ पे लोग जो हैं डीमोटिवेटेड हैं फॉर PTI, क्योंकि उनको पता है कि PTI ने ना हलफ उठाना है ना उन्होंने हाउस में जाना है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाई आप हमारा वोट जाया ही करने जा रहे हैं, तो हम आपको वोट क्यों दें। मतलब एक ये, और दूसरा फैक्टर ये है अब आप नहीं, हम तो की बात के साथ आप नंबर्स देखें ना। अभी ये है NA 31 80 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पेशावर का चेयरमैन PTI इमरान खान 15,094 वोट्स के साथ हैं। पेशावर NA 31 के 80 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा। इससे आपको टर्नआउट का अंदाजा होगा। जो हमारे नुमाइंदे कह रहे थे 35% का टर्नआउट है, तो वो भी आपको नजर आएगा। लेकिन PDM के गुलाम अहमद बलोच साहब, जिसके बारे में अभी गुफ्तगू हो रही थी, वो यहाँ पर है 8052 वोट्स के साथ। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जो NA 237 का रिजल्ट बताऊं, वहां पे टोटल पोलिंग स्टेशन 22 का जो रिजल्ट अभी आया है, ये आपका बता रहे हैं कोरंगी वाला कह रहे हैं या बलोच साहब? 237 इज बलोच हकीम बलोच एंड इमरान खान। वहां पे PTI 2063 और PPP 1151 और TLP 288। ये तो 50 हो गया। ये कितने पोलिंग स्टेशन बता रहे हैं? ये 22 टोटल अभी तो कभी है, अभी बहुत है। अभी देखें ना, इट्स टू अर्ली टू से समथिंग के ये। लेकिन आई थिंक ये फैक्टर जिस पे है मुझे सोहेल शब्बीर के पास चलते हैं। सोहेल शब्बीर, ओवरऑल जो आप सारा दिन हलकों में रहे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि गहमा गहमी शाम का वक्त है, रौनक और जो खबरें अफवाहें आ रही हैं, ओवरऑल आप तक क्या ट्रेंड्स पहुंच रहा है? आप एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आप दोनों हलकों को फॉलो कर सकते हैं। सोहेल शब्बीर
जी जी मुजाहिद साहब, मैं आपको बताऊं कि आप गहमा गहमी और हलचल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ सन्नाटे और हैं है। यहाँ तो। तमाम पार्टियों के कैंप खाली हो चुके हैं। नहीं, आप यहाँ क्यों गए? आप घरों पे चले जाते, आप घरों पे चले जाते। सोहेल देखें, मेरा तजर्बा ये कहता है कि अगर आप दोनों में से एक के घर पे चल जाते, जहां देखें गर्म होना शुरू होंगी, इसके मैंने वो जीत रहा है। जहां पर चूल्हे ठंडे हो रहे होंगे तो मैंने वो हार रहा है। तो आप यहाँ खड़े होने के बजाय इन उम्मीदवारों के घरों पे या ऑफिस में चले जाए। खैर, अच्छा चले पूछे। मुझे शबीर ये बताएं, आप कह रहे हैं सन्नाटे पड़े हुए, जी सन्नाटे पड़े हुए, तो किधर गए ये सारे लोग? जी पीटीआई में भी सन्नाटे हैं। जी सोहेल, फिर खबर के बाद भी जाना है। जी सोहेल, बिल्कुल गायब हो गए, बिल्कुल गायब हो गए। इवन के जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे वो भी गायब हो गए, क्योंकि रिजल्ट ऐसा चौंका देने वाला रिजल्ट आ रहा है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ 191 पोलिंग स्टेशन नंबर है 239 का। उसके जिस बॉक्स को खोलो उसमें 50%, 60%, 30%, 40% पीटीआई का वोट है। तो दीगर वोट तो ऐसा बिखरा पड़ा है, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6। तो उनके पोलिंग एजेंट्स भी वहीं से मायूस हो गए बेचारे। तो मैं भी देखता हुआ आ रहा हूँ अंदर में बैठा। ये जो आप हल्का बता रहे हैं, ये आप जिस जगह खड़े हैं, आपने क्या जगह बताई? 239 कुरंगी। ये 239 का हल्का है, मॉडल कॉलोनी इलाका है, पूरा पोश इलाका है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं 4 से 5 कैंप मेरे अकब में लगे हुए थे, उसमें सब में सन्नाटा, सिर्फ पीटीआई के लोग यहाँ पर मौजूद रहे। अली से गुफ्तगू करिए। जी अली, आप जहाँ खड़े हैं और आपने जो सारा इलेक्शन देखा, जरा अली को जरा मैं चाह रहा हूँ कि जरा पूरा अली को देखूं, ताकि उनके पीछे भी क्या ऐसे ही सूरत हाल है कि अली आप जिस जगह खड़े हो वहां पे भी सन्नाटे, क्योंकि शबीर साहब तो बता रहे हैं, सोहेल शबीर सन्नाटे हैं, और मुजाहिद साहब मशवरा दे रहे हैं देगों वाली जगह पे जाओ। आप बताएं। मगर अब जो सूरत हाल बाद में निकली है, और उस वक्त जब हमने देखा कि 5 बजे दरवाजे बंद कर दिए गए पोलिंग स्टेशंस के, उस वक्त भी लोग खड़े हुए थे और बुजुर्ग खवातीन बुजुर्ग जो हैं वो भी मौजूद थे, खवातीन मौजूद थी, और वो अभी वोट डालने के लिए फिर निकलना शुरू हो गए। इस वक्त जो मुकाम जहाँ पर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये इलेक्शन ऑफिस है, मरकज़ी कैंप का इसको दर्जा दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम ये दावा कर सकते हैं क्योंकि जो हम ग्राउंड नहीं करें, क्या कर रहे हैं, इंसाफ का जो बयानिया है वो कम से कम कामयाब दिखाई दे रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब बयानिया है उसको लोग उस चीज़ को जब हम उस तरफ लोगों की तरफ जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो लोग जो है अपसेट है। मौजूदा जो भी सूरत हाल है, चाहे आप सड़कों का मसला देखें, चाहे बिजली पानी के मसले देखें, तो ये फ्रस्ट्रेशन अली ज्यादा दिलचस्पी है, अली दिलचस्पी है। आप तक रिजल्ट कितने हल्कों, अली आप ये तो पीटीआई का कैंप है ना। एक मिनट अली रजा, मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ऑफिस वहां का है जहां पीटीआई का है, तो बाकी किधर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले किधर है? टीएलपी किधर है? एमकेएम किधर है? ये लोग इधर सन्नाटे हैं आपकी तरफ भी बाकियों के कैंप्स पे? देखिए, हम रास्ते में होते हुए आए हैं तो हमें सन्नाटे दिखाई दे रहे थे, और आज जब हम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन ऑफिस में हैं तो यहाँ जश्न का एक समा हम यहाँ देख रहे हैं। हमें यहाँ महसूस ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर पुरुमीद लोग जो हैं, इनकी जो लीडरशिप है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर अभी खुर्रम शेर जमान भी दिखाई दे रहे थे, जो दीगर जो रुकन असम्बली हैं, अरकान असम्बली हैं पीटीआई के, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। और जब वो सरकारी नताइज जो सामने आ रहे हैं तो वो उस अली डब्बे खुलना शुरू हो चुके हैं। कितने पोलिंग स्टेशंस का नतीजा यहां पर बताया गया है अभी तक कि पीटीआई कितने नंबर्स के साथ आगे है? तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनका जो एक राय दही है वो सामने हमें वाज़े दिखाई दे रहा है। अगर हम 5 की बात करें, 5 जो पोलिंग स्टेशन थे उसके अंदर 400 से ज़ायद आ जाना, और उसके बाद एमक्यूएम का नंबर, फिर टीएलपी का, और फिर दीगर। तो ये एक ऐसी बात है क्योंकि जिन हल्कों में इलेक्शन इस पास में हुए तो वहाँ कोई दूसरा नहीं रहा। मगर अब जो सूरत हाल है जी, अच्छा अली, अब आपने जो फरमाया यहाँ पर जैसे खुर्रम शेर खां है, और आपको इल्म है हर इलेक्शन ऑफिस में जो सना का जिस तरफ इशारा था वो मॉनिटर करते हैं, उन तक कितने हल्कों तक नतीजा पहुंचा है या अभी तक वो नहीं बता रहे? लेकिन ओवरऑल आप जो तो इससे इन मानों में हम पूछ रहे हैं, जैसे अगर 225 हल्के हैं लेकिन 20 या 25 हल्कों का इनके मरकजी ऑफिस में पहुंचा है, जरा तफसील से बताइए अली जी।
जी बिल्कुल, मैं देखें इस वक्त इलेक्शन ऑफिस जो कि बनाया गया था मरकज़ी है, इसकी हैसियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो यहाँ पीछे अगर कैमरामैन से मैं कहूँगा दिखाएं ना कि यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो जमा होना शुरू हो गए हैं और पुरुमीद जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर देखें नारेबाजी जो है वो भी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर लोग जो हैं वो मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं। ये मोमेंटम होता है किसी भी पार्टी के लिए कि उनको नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम ये बात कह रहे हैं कि बयानिया कामयाब हुआ है तो ये जो लोग आ रहे हैं, हम तो देखें ग्राउंड पे मौजूद थे, सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का हम ज़ाती तौर पे दौरा कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो वोटर्स आ रहे हैं डालने के लिए उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दिए मौजूदा जो सिस्टम है जिसमें एक आम आदमी जिस तरह सफ़र कर रहा है और उसके बाद जो भी सूरत हाल हो रही है अच्छा नहीं समझ रहे। जी अली, आपका ये कहना है कि इस वक्त जो आप इलाकों में मुख्तलिफ पोलिंग होते हुए आए तो आपको दीगर पार्टियों के जो पोलिंग जो ऑफिसेज हैं उनमें कोई गहमा गहमी या रोशनी नज़र नहीं आई और सिर्फ यहाँ आई। यही हम वैसे मैं मालूम करना चाहूँगा जो मलीर के लिए ज़्यादा अहम है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि हकीम बलोच साहब की पोजीशन ज़्यादा मजबूत है और ख़ास तौर पर जो देही और शहरी इलाकों में जो वोटिंग का सिलसिला आ रहा है। कुछ आप तक इस तरह की सुनगुन आई है कि हकीम बलोच की पोजीशन कुछ बेहतर है इमरान खान के मुकाबले में? जी अली। मुजाहिद साहब देखें, दो हलकों पर इस वक्त जो कराची की अगर हम बात करें कि जो इंतखाबात और ये सिलसिला इलेक्शन का जारी है, तो जो मलीर के हैं, मलीर में बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ गोट्स हैं और उनकी तादाद काफ़ी है और जो गोट हैं उनका जो ये कह सकते हैं कि जो राय है और जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ दिखाई देता है और ये एज उसके साथ साथ जो उन हलकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो बेहतर है। और जहाँ तक अगर हम बात करें जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जो कि हल्का NA 237 यानी कि मलीर के इलाके पड़ते हैं, तो उसमें हमें मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ पर वोटर्स और वहाँ पर जो कह सकते हैं कि हमदर्द जो हैं वो वहाँ पर हमें दिखाई दिए। लोग काम कर रहे थे इब्तदाई तौर पर, अब चूँकि टाइम भी ख़त्म हो गया था और उसके बाद जो सिलसिला है वो जो है वो जाने लगा और उसके बाद फौरी तौर पर हमने देखा कि जो उनकी जो कारकुनान थे वो चले गए वहाँ से। अब सिलसिला ये है कि मुख्तलिफ मकामात से जो कैंप्स कायम थे वो तमाम के तमाम हट के अब मरकजी जो इलेक्शन बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए, मुझे आपको वो बताने हैं। मैडम मैं आपको एक ब्रेकिंग दे दूं। हल्का NA 37 26 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मैं जरा कंफ्यूज हो रहा हूं। 26 37 का मतलब है आप इससे ये अब समझ लें कि जो छोटा होगा वो पहले होगा, मलीर पहले कोरंगी बाद, तो 29 वो बाद में आएगा, ये ऐसे आसानी हो जाएगी। अच्छा, उसमें PTI के उम्मीदवार इमरान अहमद खान 2448 पहले नंबर पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हकीम बलोच 1346 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे, TLP के उम्मीदवार समीउल्लाह खान 291 वोटर टर्नआउट 13%। अभी मैं आपको बताऊं NA 239 कोरंगी 6 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान 550, दूसरे नंबर पे कराची MQM के सैयद नैयर रजा 149, तीसरे नंबर पे TLP के मोहम्मद यासीन 110, यहाँ पे भी 13%। सनत आप सोहेल से इसलिए पूछिए कि सारा दिन मेहनत इन लोगों ने की, हम लोग और इतनी गर्मी में कराची की आज बड़ा हॉट वेदर था, लेकिन मेरा ख्याल है सियासी जमातों के लिए कुछ इतना फेवर नहीं कर रही हैं चीजें। सोहेल, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही थी कि आपको सारे कैंप्स खाली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये फरमाइएगा कि जिस कैंप में गहमा गहमी है, विच इज आई एम श्योर द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वहां पर कितने पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आया है और किस मार्जिन से अभी तक आप देख रहे हैं कि सामने है, किसके वोट ज्यादा हैं इसमें, किस जमात के?
बिल्कुल, देखिए अभी तकरीबन 6 से 7 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा जो है वो मौसूल हुआ है और उसमें इमरान खान जो है वो अभी तक टॉप पर है, जिसमें 549 वोट है इमरान खान का। नैयर रजा को 149 वोट पड़ा है, तो तकरीबन 400 वोट का गैप जो है वो इसके अंदर मौजूद है, जबकि टीएलपी जो है वो उसको थोड़ा सा उसके पीछे 110 वोट के पर। जो अभी हमने पूरे हल्के का और 3-4 दिन से जो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उसका पूरा जायजा लिया, तो इमरान खान को ज्यादा बड़ा एज जो है वो इस बात का मिला कि उसके मद्दे मुकाबिल कोई लीडर नहीं था। पीपल्स पार्टी के अगर यहाँ पर उम्मीदवार खड़े हुए थे तो उनकी मरकजी क़यादत यहाँ पर एक भी जलसा नहीं कर पाई थी। एमक्यूएम के अगर उम्मीदवार यहाँ खड़े हुए थे तो उनकी किसी मरकजी क़यादत ने एक भी यहाँ पर बड़ा जलसा नहीं किया। इमरान बड़ा धचका पहुंचा दिया ना, मसला ये भी है ना, वो एमक्यूएम को छोड़ ही देना। एमक्यूएम को देखें, एमक्यूएम को बताओ, एमक्यूएम को बाइकॉट ने भी धचका पहुंचाया है, टीएलपी ने भी धचका पहुंचाया है। ये जो अभी अली आब्दी जो यहाँ से खड़े हुए हैं ये भी एमक्यूएम का बहुत ज्यादा वोट काटने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि ये भी इसी इलाके के रिहायशी हैं और उसी हल्के में जो है वो रहते हैं। तो एमक्यूएम को चारों तरफ से जो है वो इस टाइम जो है वो झटके लगे हैं, तो इसलिए इमरान खान वन मैन शो थे और इमरान खान ने भरपूर इलेक्शन कैंपेन भी चलाई और जो आखिरी जलसा उन्होंने शाह फैसल पंजाब ग्राउंड में किया है उसने समझ लो पूरे इलेक्शन के माहौल को जो है वो तब्दील करके रख दिया था। जी वेल शबीर, थैंक यू वेरी मच। और अली रजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे दिन की मेहनत के बाद अभी शुक्रिया हतमी नहीं है, शुक्रिया अभी हम आएंगे आपके पास तक के लिए। अभी थोड़ी देर में फिर हम आपको तंग करने आ जाएंगे, लेकिन इंटरेस्टिंगली फैसलाबाद को आप भूल रहे हैं, अभी आप बड़ा इंतजार कर रहे थे फैसलाबाद का। थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं है कि जो नतीजे आ रहे हैं उसी के मुताबिक होगा, लेकिन फैसलाबाद NA 108 के 30 पोलिंग स्टेशंस का ये नतीजा है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। खान साहब जो हैं, ऑब्वियसली सबको पता है इमरान खान साहब हैं, यहाँ पर उन्होंने हासिल किए हैं 6383। अब आप नंबर देखिए, 6383 वोट कितने हल्कों में? मैंने कहा 30 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा है ये। और नून लीग के जो आबिद शेर अली हैं यहाँ पर, उनके पास है 4783 विच इज 4783। तो मार्जिन आप देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि अगर 30 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है। वो साहब कुछ मुल्तान में ज्यादा पता नहीं, इनको गिलानियों से ज्यादा लगाव है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको NA 237 मलीर का रिजल्ट दूं 35 पोलिंग स्टेशन का। एक मिनट, 35 पोलिंग स्टेशन पे इमरान खान 3420, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हकीम बलोच 2157 वोट लेकर, तकरीबन 240 वो हल्के होंगे तकरीबन, तो तकरीबन इतने होंगे। तो अभी समझे ये जो है ये 50 हल्कों में जाकर शायद हम कुछ टच कर सकते हैं। अच्छा, जो अभी मुल्तान में जो अभी हमारी बात भी हुई वहां पे जो रिपोर्टर हजरात से, उन्होंने भी यही बताया कि मुल्तान में इस वक्त पीपल्स पार्टी शायद विन कर रही है। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे जो गिलानी फैक्टर है वो भी है, वो स्ट्रांग है, वो फिर उसके साथ बाकी PDM के जो सारे सपोर्टर हैं वो भी हैं, और खान साहब वहाँ पे खुद भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे एक बात ये भी थे वो और एक जहन में है, लेकिन अभी अगर आपको शहर से मिल रहा है ना, ये इलाका आबाई तौर पर कुरैशी का हमारे शाह साहब का है, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब का, और ये देही ज्यादा होता है इस हल्के में। मैं 2013 में गया हूँ जब इनके बेटे वहाँ जीते थे, तो ये यही हकीम बलोच के केस में भी है। कुछ जगह पर जो देही और शहरी का भी फर्क शायद इन इलाकों में होता है। जी तो इसमें मैं अर्ज करूं ना कि यहाँ पे एक फैक्टर वो भी है कि जो आप कहते हैं कि इलेक्टेबल आ जाए, अब वो उनकी बेटी ही क्यों, अगर आपने इतना ही आपका कॉन्फिडेंस था तो आप किसी उनका बेटा ही क्यों, वहां पे भी यही है, वहां पे भी यही है, क्योंकि उनका अगर स्लोगन ये है कि हम चेंज लाएंगे, तो चेंज लाने के लिए तो फिर कुछ नहीं चीज। इस मामले में एक अच्छी बात है कि इमरान खान का बेटा नहीं है कोई। लेकिन उसके साथ जो ग्राउंड में घूमने वाले बाकी लोग हैं उनके पास सारे। हमारी गुफ्तगू जारी है और जिस तरह थेबो साहब और सना हाशमी मुसलसल इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अपने ज़राए से नताइज हासिल करें, इसी तरह हमारे रिपोर्टर पूरे KP से, फैसलाबाद से, मुल्तान से, कराची से लम्हा खबर दे रहे हैं। और अभी तक 50 से कम का क्योंकि नताइज आए हैं, इसलिए ज़रा मैच्योर्ड नहीं हुए। लेकिन हमारा जो तजर्बा थोड़ा सा मेरा इस इलेक्शन का कहता है कि जब 70 से ऊपर, 70 से ऊपर यानी 30% से ज़्यादा हल्कों के इंतखाबात आना शुरू हों तो एक हद तक आप राय काम कर सकते हैं कि किसको किस पर सबकत हासिल है। हमारे साथ रहिएगा। थेबो सना हाशमी के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे जल्द ही।